Good morning, students. Last class we have discussed about the inductive effect application, and today we will also the topic discuss inductive effects application, means application of inductive effect, and this is the second part. And if you have not watched our first video lecture, then please go through the first video lecture whose link is given on the description box. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसमें टोटल 3 एग्जांपल्स को कंसीडर किए, 3 पेयर, 1 पेयर, सेकंड पेयर एंड दिस आर द थर्ड पेयर विच हैज़ 3 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है हमारा दैट इज टॉल्विन एंड बेंजीन, ये वाले पेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पेयर में आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो टॉल्विन है और ये वाला बेंजीन है। तो जब भी हम लोग ये वाला जो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है। तो ये वाला एप्लीकेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी बेंजीन में जो मतलब बेंजीन ना कह सके, हम लोग को ये कहना चाहिए ये जो कोई भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है उसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मीन्स एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? ई प्लस, जिसके अंदर प्लस चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करने को खोजता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। तो टॉल्विन में हम लोग क्या देख रहे हैं? CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मिथाइल मॉलिक्यूल का, वो पुश करेगा अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। बेंजीन ना कह करके यहाँ पर हम लोग कहेंगे फिनाइल मॉलिक्यूल जो C6H5 ग्रुप है उसके अंदर, ये जो एरोमेटिक ग्रुप है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना जो है CH3 ग्रुप जो है पुश करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर डेल्टा नेगेटिव कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके ऊपर, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा और ये मॉलिक्यूल में जो है एज कंपेयर टू बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं एग्जांपल, दैट इज नाइट्रोबेंजीन एंड ओनली बेंजीन। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है नाइट्रोबेंजीन में थोड़ा कम हो जाता है। यहां पर कौन सा इफेक्ट एक्टिव हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फिनाइल मॉलिक्यूल जो है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, या फिर इसको बेंजीन कह सकते हैं, फिनाइल ग्रुप या फिर बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो NO2 अपनी ओर विड्रॉ करेगा, खींच लेगा, जिसके कारण बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रो ग्रुप की ओर शिफ्ट हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बट इन केस ऑफ बेंजीन ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इजी होगा। तो इन दो पेयर के अंदर हमने क्या देखा कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कम कर देता है, बट प्लस आई इफेक्ट जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब आते हैं अगले पेयर में। ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को बिटवीन फिनॉल, वाटर एंड मिथेनॉल। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, ओके, एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। तो ये दो स्टेटमेंट यहां पर मैं लिखा हूं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि वाटर इज लेस एसिडिक, मीन्स इन ऑल 3 केसेस हम लोग क्या देख रहे हैं? फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक हेयर, ओके। इसका रीजन क्या है
कि फिनाइल ग्रुप जो है C6H5 ग्रुप वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण यहां पर जो OH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर इजीली शिफ्ट होगा और यहां पर हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज फिनेट आयन का C6H5O-, ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिलेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेगा। बट इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट एज कंपेयर टू C6H5 ग्रुप बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस कारण फिनॉल से लेस एसिडिक, कम एसिडिक रहेगा वाटर। और अब जब आते हैं हम लोग मीथेनॉल के पास, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, CH3 ग्रुप का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या कंडीशन हो रहा है कि मिथाइल ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम की ओर पुश कर रहा है। तो पुश करने के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर H+ का रिमूवल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि ये H+ आयंस को ईजीली कैप्चर किए रहेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये H+ आयन को छोड़ दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वापस से यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो है रेजोनेंस होगा फिनॉल ग्रुप में, फिनेट आयन के अंदर, और जिस वजह से ये जो फिनॉल है इसके अंदर H+ का रिमूवल इजी हो जाएगा। वाटर में थोड़ा देर से होगा और मिथेनॉल में एकदम ही कम होगा। यही कारण है कि मिथेनॉल सबसे कम एसिडिक है, वाटर उससे ज़्यादा, फिनॉल उससे ज़्यादा। यहाँ पर हमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज -I इफेक्ट। -I इफेक्ट फिनॉल में सबसे ज्यादा है, उससे कम वाटर में, और यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर तो +I इफेक्ट आ जा रहा है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, -I इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ और +I इफेक्ट इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। इसके अलावा और 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। With the help of inductive effect, we can also explain the relative strength of base, ठीक है। तो strength of base क्या होता है, it is the tendency to share the electron pair with the acceptor species, means acceptor species के साथ कितना आसानी से कोई भी कंपाउंड या स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, वो उसका बेसिक स्ट्रेंथ होता है। जितना ज़्यादा वो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का क्षमता रखेगा उतना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टेकन हियर, फर्स्ट इज मिथाइलअमीन, सेकंड इज अमोनिया, थर्ड इज फिनाइलअमीन एंड लास्ट वन इज डाइफिनाइलअमीन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, दैट इज +I इफेक्ट शो करता है। तो +I इफेक्ट शो करने के कारण क्या होगा कि मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इजीली डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन का +I इफेक्ट थोड़ा कम होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन थोड़ा सा धीरे होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आ जाता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, यहाँ पर -I इफेक्ट वर्क करेगा। तो इसके कारण यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बहुत ही दिक्कत से डोनेट कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर 2 ग्रुप्स ऑफ phenyl are present, that's why here it is more difficult for working the same purpose, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा which has methylamine, then ammonia, then after this one is aniline या फिर phenylamine भी कह सकते हैं, and this one is diphenylamine कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये वेरियस टाइप ऑफ मिथेनॉल है। फर्स्ट मिथेनॉल जो है हमारा टर्शियरी, it is not a methanol, it is alcohol। तो फर्स्ट वन इज 3 डिग्री अल्कोहल, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। सेकेंड वन इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस वन इज टर्शियरी, दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो नॉट दिस वन इज 1 डिग्री। तो हम लोग फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मीन्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये आराम से डोनेट कर सकता है। यहाँ पर जो है 2 ग्रुप्स ऑफ CH3 आर प्रेजेंट, दैट्स वाई ये वाला ऑक्सीजन पेयर
ये थोड़ा एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल लेस ईजियर डोनेट करेगा, एंड यहाँ पर सिर्फ ओनली वन ग्रुप्स है तो यहाँ पर थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। मीन्स फर्स्ट में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, लास्ट ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है हम देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है विथ द डिग्री ऑफ देयर बिजीनेस हम लोग कह सकते हैं, या फिर डिग्री ऑफ अटैचमेंट कह सकते हैं। टर्शियरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, एंड द लास्ट वन क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ये वाला, इसको 3R ग्रुप जो है, 3 अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज आराम से नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन के साथ चिपका रहेगा। सेकेंड ग्रुप में जो 2 डिग्री है, दिस वन हैज़ ओनली 2 अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी कार्बोकेटायन हैज़ सबसे प्राइमरी कार्बोकेटायन हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट्स वाई दिस ग्रुप इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस 2 ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है। एंड लास्ट वन इज द प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंट रहने का चांसेस उतना ज़्यादा रहेगा। लेकिन इससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और उसके कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट घट जाता है, मीन्स कम हो जाता है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे।